सी लैंग्वेज सीरीज में सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के साथ काम करना सीखते हैं। स्विच स्टेटमेंट यह भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसे हम लोग मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। यह स्टेटमेंट हमें मीनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करने में मदद करता है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखते हैं। तो देखिए, हम लोग स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे ये स्विच एक कीवर्ड है जो हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। इसका सिंटेक्स ये है स्विच, इसके साथ आपको एक एक्सप्रेशन देना होगा। ये एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो आपको कैरेक्टर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, और ये स्विच का एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके द्वारा डिफाइन किए हुए हर वैल्यू के साथ चेक होगा। अगर वो किसी भी वैल्यू के साथ मैच करता है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और फिर आप देख रहे हैं कि हर स्विच के साथ स्टेटमेंट एंड होने के बाद हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं। ब्रेक भी एक कीवर्ड है जो हमें उस केस वैल्यू मतलब उस केस बॉडी से प्रोग्राम को टर्मिनेट या ब्रेक करने में काम आता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है केस वैल्यू। सपोज ये वैल्यू 1 है, कोई अलग वैल्यू है। एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर इस वैल्यू 1 के साथ मैच करेगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक कीवर्ड की मदद से फिर वो स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। सेकेंड टाइम हमारे पास फिर एक केस है और यहाँ हमने एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करना है। वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन के वैल्यू के साथ चेक होगा। अगर कोई मैच फाउंड होता है तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। तो ये देखिए, हम लोगों ने, आप यहाँ पे जितने भी स्विच अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी केस वैल्यू के साथ हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू मैच ना करता है तो उस कंडीशन में आपका एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। यहाँ पे एक बार गौर करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को हम लोग मीनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करने में काम लाते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल मीनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करने में किया जाता है। मीनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो आपके सामने डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चॉइस को स्विच करते हैं या हिट करते हैं। जैसे ही आप उस चॉइस को हिट करते हैं वही पर्टिकुलर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और आपका वो कार्य पूरा होता है। तो आपको किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जब हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट लेते हैं तो वहाँ पे हमें चॉइसेस आते हैं। ये प्रेस करने से यहाँ हम जाएंगे, इस बटन को प्रेस करने से यहाँ आएंगे। जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रीडिफाइंड एप्लीकेशन के साथ काम किया है। उस एप्लीकेशन में हर एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही एक छोटा सा यही आप जिस पे सी के प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी आए तो देखिए, ये सारे अलग अलग ऑप्शन हैं जिसको हम स्विच करते हैं या प्रेस करते हैं तो हमारा वही पर्टिकुलर काम होता है। उसी तरह से आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें से कि यूज़र के पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे। यूज़र अपनी नीड के हिसाब से उस चॉइस को सेलेक्ट करेगा और वो उसका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसको देखते हैं करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड फाइंड its square and cube on user's choice ये आपका प्रोग्राम है।
इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं हम लोग। मैंने देखिए ऊपर की ये जितनी चीज़ें आपको बताई है उसको हमने कमेंट लाइन के अंदर रखा है। ये मल्टीपल कमेंट लाइन है, मतलब ये पूरा हाइड हो जाएगा प्रोग्राम के कंपाइलेशन के टाइम में, वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर। ये भी हमने प्रोग्राम को सिंगल लाइन कमेंट सिंबल के थ्रू प्रोग्राम का डिटेल्स लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इन नंबर एंड फाइंड इट्स स्क्वायर एंड क्यूब ऑन यूजर्स चॉइस। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्क्वायर निकालने का भी कोड हो और क्यूब निकालने का भी कोड हो, बट ये स्क्वायर और क्यूब एग्जीक्यूट करेगा आपके चॉइस के हिसाब से। अब वो चॉइस आप डिसाइड करेंगे कि यूज़र क्या प्रेस करेगा तो स्क्वायर दिखेगा और क्या प्रेस करेगा तो क्यूब दिखेगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आपको पता है एज यूजुअल stdio.h, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना होगा। मान लीजिए हमने एक इनपुट, बी आउटपुट और सी चॉइस के लिए ले लिया। printf इंटर एनी नंबर। हम यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया। उसके बाद अब हमारे पास चॉइस होगा, प्रेस 1। अब हम लोग यहाँ पे चॉइस देते हैं तो 1 दबाने से स्क्वायर होगा, ये आप डिसाइड कर रहे हैं, और 2 दबाने से क्यूब होगा। यहाँ लिखते हैं चॉइस प्लीज। सेमीकोलन हो गया। फिर आप स्कैनफ के थ्रू इनपुट लेते हैं। ये आपका चॉइस सेक्शन हो गया। अब इस चॉइस के बाद आपके सामने स्विच आता है। स्विच में आपका एक्सप्रेशन सी है। अब इसके केस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। केस अगर 1 चॉइस करते हैं आप तो क्या प्रिंट करेगा, तो b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a हो जाएगा और प्रिंट करेगा स्क्वायर। क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर। सो b को प्रिंट करेगा। फिर ब्रेक। केस अगर आपका 2 होता है तो यहाँ पे क्यूब होगा, उसे भी हमने प्रिंट किया। फिर आपका ब्रेक। एंड अगर आपका चॉइस मैच नहीं करेगा, आपका चॉइस जो है वो केस 1 टू किसी से मैच नहीं करेगा, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं इनवैलिड चॉइस, मतलब आपका चॉइस वैलिड नहीं है। इस तरह से आपने एक प्रोग्राम बना लिया। स्विच का बॉडी क्लोज हो गया और फिर आपका मेन का क्लोज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का हमने इस्तेमाल कैसे। आपका बाकी कोड वैसे ही है जो आप पहले बनाया करते थे। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, एक इनपुट के लिए, बी रिजल्ट के लिए और सी चॉइस के लिए। इंटर एनी नंबर हमने ए में इनपुट कराया। उसके बाद हमने स्क्रीन पे एक मैसेज दिया कि आप अपनी चॉइस बताइए कि आप इस नंबर के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आपको 1 अगर स्क्वायर निकालना है तो 1 दबाना होगा, अगर क्यूब निकालना है तो 2 दबाना होगा। अब आपके सामने चॉइस प्लीज़। अब आप अगर सपोज 1 प्रेस करेंगे तो ये स्विच जो है ना 1 को स्विच करेगा, सी एक्सप्रेशन केस के 1 के साथ मैच करेगा, तो इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और फिर ब्रेक के चलते स्विच से बाहर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका चॉइस 2 होता है तो ये हमारे केस वैल्यू
टू के साथ मैच करेगा और इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बी में क्यू जाएगा और ये क्यू प्रिंट होगा और वापस ब्रेक के चलते प्रोग्राम स्विच की बॉडी से टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी कोड को टर्मिनेट करने के लिए, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक के थ्रू ही हम लोग कोड को टर्मिनेट करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम ब्रेक ना लिखें तो क्या होगा। तो ब्रेक अगर आप स्टेटमेंट ना लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक को हाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली केस 1 के बाद केस 2 पे भी की जो सेक्शन आपने दी है उसमें भी वही चीज़ आ जाएगा। मतलब आप एक नंबर लेंगे, आपकी चॉइस 1 हो तो भी आपको ये पूरा स्क्वायर और क्यूब दोनों दिखा देगा, क्योंकि वो केस 1 या केस 2 फिर ये 2 के पास चेक नहीं करेगा। 1 अगर ट्रू है तो सोचेगा कि ये बाकी सारे स्टेटमेंट उसी के सेक्शन है। जैसे इफ़ के साथ अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट देना होता था तो वहाँ पे हम लोग ब्रेसेस का, ब्लॉक्स का यूज़ करते थे, करली ब्रेसेस देके कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोट करते थे। यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन की बॉडी को टर्मिनेट करना है या उसका एंड सेक्शन देना है तो आपको ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो आप लोग इस पर हम लोग ब्रेक ना दे के कमेंट डाल के आउटपुट देख सकते हैं कि क्या आउटपुट में क्या इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस आप खुद से करके और देखें, और अगर आपको उसमें कोई डाउट या क्वेरी होता है तो फिर आप हमें कमेंट करें। तो आइए इस प्रोग्राम को फिर हम लोग अब कंपाइल करते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, वापस सेव करना होगा, यस। हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। हमारा कंपाइलेशन सेक्शन पूरा हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर एनी नंबर, सपोज नंबर हमने 5 लिया, आपसे पूछ रहा है आपका चॉइस क्या होगा। आपने चॉइस 2 दबाया तो देखिए आपको क्यूब दिखा दिया। वापस फिर से रन करते हैं। इस बार हमने नंबर लिया 4, चॉइस हमने 1 किया, देखिए स्क्वायर दिखा रहा है। ये भी स्विच ठीक काम कर रहा है 2 सेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हैं। इस बार मान लो नंबर आपने 10 दिया और आपकी चॉइस 5 हो जाती तो बोलता है इनवैलिड चॉइस, क्योंकि आपकी चॉइस फिर रॉन्ग थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करने में करते हैं। उसी तरह से हम लोग एक सी में स्विच के साथ एक और प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ से हमने इनको क्लोज ऑल कर दिया, फिर फाइल में आते हैं, एक न्यू सोर्स फाइल लेते हैं। न्यू सोर्स फाइल लेते हैं। इस बार हम आपको प्रोग्राम देते हैं। जैसे एक प्रोग्राम होता है, write a program to accept, write a program to find area of rectangle, comma area of triangle, area of circle on user's choice। अब यहाँ पे देखिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल तीनों के एरिया फाइंड करने की प्रोग्राम है। बट यहाँ पे आप ये प्रोग्राम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब यूज़र के पास चॉइस होगा कि वो इधर ट्रायंगल देखे, सर्कल देखे या फिर रेक्टेंगल निकाले, एरिया निकाल सके। तो आइए इस प्रोग्राम को भी हम लोग शुरू करते हैं बनाना। यस, उसके बाद फिर आपका मेन सेक्शन आता है। यहाँ पे हमने अगर चाहें तो फ्लोट में भी आप ले सकते हैं, फ्लोट में आप ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं 2, एक आप ले लेते हैं ए, एक बी, एक सी, मैक्सिमम थिंग, और एक एरिया के लिए ए आर ले लेते हैं। चॉइस के लिए इस बार हम कैर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कैर में ले सकते हैं कि नहीं। तो कैरेक्टर चॉइस में लेते हैं। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं आप, तो अगर आपको मेनू पहले देना है तो आपको सबसे पहले हेडिंग में ही देना होगा। हमने लिख दिया जैसे प्रेस आर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल
स्लैश एन करके हम लोग इसको न्यू लाइन में भी ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेस टी फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर आप स्लैश एन दे दीजिए, प्रेस सी फॉर एरिया ऑफ सर्कल, स्लैश एन कर देते हैं, फिर लिखते हैं योर चॉइस प्लीज। इस तरह से हमने एक मैसेज दे दिया। यूजर से अब चॉइस लेंगे CH। देखिए आप कैरेक्टर इनपुट के लिए गेट CH भी दे सकते हैं। गेट CH एक कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है जो बिना इको किए आपका एग्जीक्यूट करता है, मतलब बिना आपको एंटर प्रेस किए अपने आप वो वैल्यू देते ही वो आगे बढ़ जाता है। तो इसके साथ भी काम करके इस बार देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अब स्विच लेते हैं। स्विच में हमने CH को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए केस, अब कांस्टेंट कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में देना होगा। अब केस R हो या केस स्मॉल r भी देते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूजर कभी कैपिटल R या स्मॉल r दबा सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारा चाहते हैं कि हमारा रेक्टेंगल निकालने का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का कार्य पूरा हो। तो हम लोग इस तरीके से एक साथ दो केसेस डिफाइन कर सकते हैं। और दोनों केसेस में अगर सेम स्टेटमेंट प्रिंट करना हो तो हम लोग एक साथ केस दोनों लिख सकते हैं या दो से ज़्यादा भी केसेस दे सकते हैं, अगर सारे केसेस में सेम स्टेटमेंट काम करने हैं तो। अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल रेक्टेंगल के लिए लेते हैं इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। आपने यहाँ ब्रेथ और लेंथ को इनपुट कराना है। स्कैनफ, यहाँ पे %f फ्लोट है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ हमारा एक हो जाएगा A, एड्रेस ऑफ B। इस तरह से फिर हम लोगों ने लेंथ ब्रेथ ले लिया, तो AR इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ के लिए A लिया है और ब्रेथ के लिए B लिया, और यहाँ पे फिर हम प्रिंटफ कर देते हैं और हमारा आउटपुट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल %। अब देखिए आप चाहते हैं कि फ्लोट में जो आउटपुट आए डेसिमल में पॉइंट के बाद 2 ही आए डिजिट, तो आप .2f दे सकते हैं, मतलब वो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट प्रिंट करेगा, क्योंकि फ्लोट मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिंट करता है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग जो प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट को एक फॉर्मेटेड फॉर्म में लेने और आउटपुट प्रिंट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे हमने स्कैनफ यूज़ किया, फिर नहीं स्कैनफ की अब ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन अब हम क्लोज कर देते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लिया, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब ट्राइंगल के लिए हम लोग बनाते हैं, पहला आपने मान लो कैपिटल T दिया, केस हम लोग स्मॉल t भी दे सकते हैं, दोनों कंडीशन में अगर रन करना चाहे तो। फिर हमारा मैसेज होता है इंटर बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट। चलिए हम लोग फिर से स्कैनफ करते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया %f फ्लोट के लिए, और एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B। इस तरह से फिर हम लोग एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको भी हमने प्रिंट कर दिया, और फिर आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सी लैंग्वेज देखिए बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट निकालना हो, पावर निकालना हो, मॉड्यूलस निकालना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, राउंडेड वैल्यूज प्रिंट करना हो, तो इस तरह से लॉग निकालना हो, साइन कॉस, इस तरह के बहुत सारे मैथमेटिकल
कैलकुलेशन करने के लिए वो प्री डिफाइंड फंक्शन देता है जो कि एक हेडर फाइल के अंतर्गत डिफाइन होता है, वो है आपका math.h हेडर फाइल। तो प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ हम लोग आगे काम करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम और भी इजी हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग स्कैनफ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने ब्रेक करना है और ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सी की, सर्कल के लिए। यहाँ पे फिर से हम लोगों का प्रिंटफ इंटर रेडियस हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनफ। यस, यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल लेना है क्योंकि आपको एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे आर के लिए वैल्यू ले लिया, एड्रेस ऑफ ए में जाएगा। सपोज यहाँ पे देखिए हमने गलती किया है, हमने यहाँ बी एच लिखा है लेकिन हमने इनपुट लिया है ए और बी नाम के वेरिएबल में। तो ये सब गौर करने वाली बात है कि आप जिस नाम की वेरिएबल लेते हैं और जिसमें इनपुट करते हैं उसी वेरिएबल को यूज करेंगे। आप कोई और नाम लेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आपने बी और एच तो डिक्लेयर भी नहीं किया है वेरिएबल। इस तरह से हम लोगों ने रेडियस के लिए भी ले लिया और फिर वापस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फिर रेडियस का एरिया, सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, हमें पता है 3.14 हमने ले लिया। रेडियस ए इंटू ए कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है और फिर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। और आपने हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बार बार इनपुट क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे आप वही .2f दे देते हैं, फ्लोट में भी पॉइंट के बाद 2 जाएगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू है AR, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे .2f कर देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लिया, फिर ब्रेक कर देते हैं। एंड फाइनली डिफ़ॉल्ट में हम लोग लिखते हैं प्लीज़ सेलेक्ट राइट चॉइस, कि आप सही चॉइस चुनिए। और इस तरह से हमारा स्विच का बॉडी और फिर हमने यहाँ पे मेन का बॉडी क्लोज कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। आप एक बार समझिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम में क्या था कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल निकालना था। तो हमें सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मेन की बॉडी में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का डेटा टाइप हमने फ्लोट ले लिया ताकि वो पॉइंट में भी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू रख सके। चॉइस के लिए हमने कैरेक्टर कांस्टेंट लिया है ताकि यूज़र एक कैरेक्टर वैल्यू को चॉइस के रूप में यूज कर सकें। कैर CH हमने लिया है। मैसेज स्क्रीन पे एक मीनिंगफुल देना होता है क्योंकि आप जब तक अपनी मीनू या लिस्ट ऑफ ऑप्शंस डिफाइन नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक यूज़र समझेगा कैसे कि किस काम के लिए कौन से बटन को स्विच करना है या क्या प्रेस करना है। तो हमने लिख दिया है R आप प्रेस करिए रेक्टेंगल के लिए, T ट्रायंगल के लिए और C एरिया ऑफ सर्कल के लिए। आपकी चॉइस CH इक्वल टू गेट CHE, कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है गेट CHE जो कैरेक्टर इनपुट लेगा। और आपको कैरेक्टर इनपुट करने के साथ फिर एंटर दे के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना एंटर दिए ही वो अपना एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्विच CH की वैल्यू आपने जो भी प्रेस करेंगी आपके CH स्विच करेगा केस के हर वैल्यू के साथ। अगर आपका केस का पहला वैल्यू से मैच करता है CH का वैल्यू केस के, अगर इस कांस्टेंट, देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स में रखा जाता है, हमने यहाँ रखा है।
अब यहाँ पे हमने सोचा है कि अगर यूज़र का चॉइस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए या तो कैपिटल आर प्रेस करे या स्मॉल आर प्रेस करे, दोनों कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दोनों केस डिफाइन किया है। उसी तरह से आप केस आर, स्मॉल आर और एक केस और भी एक डिफाइन करना चाहें, केस पी, तो भी दिखाएगा। तो उस केस में आप वहाँ पे एक और केस बढ़ा सकते हैं। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ लिया है क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ ब्रेथ के लिए हमने ए बी यूज़ किया वेरिएबल, एरिया कैलकुलेट कर लिया और प्रिंट कर दिया। प्रिंट करते वक्त हमारा जो प्रिंटिंग के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट है, यहाँ पे मैंने फ्लोट के पहले 0.2 दिया, मतलब पॉइंट मतलब रियल कांस्टेंट जो आपका वैल्यू प्रिंट करेगा उसमें फ्रैक्शनल में पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल वैल्यू लेगा, 2 डिजिट तक जाएगा। आप 4 डिजिट भी प्रेस स्पेसिफाई कर सकते, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो पॉइंट में वो 6, 7, 8 डिजिट तक चला जाएगा। यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने क्योंकि वो आपका काम पूरा हो गया। उसी तरह से फिर दूसरा टी के साथ ट्रायंगल के लिए, उसी तरह से फिर सर्कल के लिए मैंने तीनों केसेस में आपके प्रोग्राम, मतलब आपने स्विच में क्या किया कि एक ही प्रोग्राम में आपके 3 अलग अलग पार्ट है, 3 अलग अलग काम के, और ये तीनों चीज़ों को हमने स्विच के ऊपर डिफाइन कर दिया। यूज़र की जो चॉइस होगी एक समय में वही चॉइस काम करेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि हमने वेरिएबल से मैक्सिमम लिया है 4, एक रिजल्ट के लिए और 3 इनपुट के लिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम इनपुट 2 ही करने हैं और मिनिमम 1। तो आपको मैक्सिमम वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या मीनू ड्रिवन प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो एक समय में एक ही केस एग्जीक्यूट होगा, इधर वो आर होगा, टी होगा या सी होगा। तो हमें मैक्सिमम वेरिएबल लेके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। यह सेव करना ज़रूरी है। सेव कर लिया हमने। आपके प्रोग्राम में एरर देखते हैं। अभी आप एरर देखें क्या लिखा है। तो आपका एरर है पहला, यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स मिसिंग है, आपने डबल कोट्स छोड़ दिया है। फिर से आते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, इस बार देखते हैं फिर एक जगह पे एरर है। कहीं पे और हमने SCNAF लिख दिया है, SCNAF देख सकते हैं, SCANF। और इस तरह से हम लोगों ने फिर से कंपाइल करना है। और अब आपका कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। फिर आप एग्जीक्यूट करिए। यस, आपके सामने चॉइस दिया है, R फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, T फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड C फॉर एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे आपका चॉइस बताइए। तो आपकी चॉइस अगर R है तो देखिए R प्रेस करते ही अपने आप आ गया इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। चलो हमने लेंथ दिया 45 और ब्रेथ दिया 34। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके सामने कैलकुलेट हो गया और यहाँ देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब डेसिमल, ये जो आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है इसके आपके 2 ही डिजिट तक जा रहे हैं, क्योंकि हमने 0.2f दे रखे थे। वापस एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अगर हमारी चॉइस टी होती है तो इंटर बेस एंड हाइट मांग रहा है 23, 34, यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा रहा है। तो ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, यस यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है। a इंटू बी को एक ब्लॉक में रखते हैं एंड डिवाइड 2 कर देते हैं, तो ये रिजल्ट प्रॉपर जनरेट हो जाए। कंपाइल कर लीजिए, वापस हम लोग रन करते हैं। चॉइस हमारा टी होता है, बेस हमने 23 दिया और हाइट 34 दिया, और अब आप देख सकते हैं कि आपका ये रिजल्ट, क्योंकि हमने 1/2 रखा था तो फर्स्ट टाइम ही ये तो इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा, तीनों का मल्टीप्लाई और डिवीजन सेम आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से।
तो आपका मल्टीप्लाई डिवाइड साथ साथ होता है। 1/2 कर देंगे तो रिज़ल्ट को 0 ले लेगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो रिज़ल्ट 0 होता है। इसलिए मैंने पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे आपका रिज़ल्ट सही हो गया। अब थर्ड कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें हम सर्कल के निकालने की, तो हमारे पास चॉइस सी होता है और हमें रेडियस डालना है, और एरिया ऑफ सर्कल 65358 है, 45 का स्क्वायर होगा और 3.14 से मल्टीप्लाई होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम देखे। स्विच के और भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसको कि हम आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में देंगे इस वीडियो के एंड में, जिसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रोग्राम में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्विच देखा। इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने जब काम किया तो इफ़ के भी अलग अलग फॉर्म्स देखे, हमने नेस्टेड इफ़ भी देखे। उसी तरह से यहाँ पे एक बात आती है कि क्या हम लोग स्विच का नेस्टेड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते? तो ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्विच का भी नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं, तो नेस्टेड स्विच कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्विच के नेस्टेड फॉर्म को। तो उसके लिए हम एक नया फाइल लेते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर से हम एक न्यू फाइल लेते हैं, और देखिए यहाँ पे स्विच के अगर नेस्टेड यूज़ करना है तो कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्विच है, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन, आप अंदर आते हैं तो आपके पास ये हो गया आपका केस सपोज 1, और इसके अंदर फिर से आपका आ जाता है स्विच, और इस स्विच के अंदर फिर आपका एक एक्सप्रेशन है, और फिर इसके अंदर भी केस वैल्यू है, केस वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नेस्टेड स्विच हो गया। उसी तरह से फिर इस केस स्विच को बंद करके फिर आप केस, अगर केस 2 देना चाहें तो केस 2 के अंदर भी आपका स्विच आ सकता है। इसका भी एक्सप्रेशन होगा, और इसका भी आप केस वैल्यू 1 2 डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट ब्रेक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, वापस ब्रेक डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं होता है, फिर इस बॉडी को भी क्लोज कर दीजिए, और फिर लास्ट में आपका आउटर स्विच का डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। तो ये है आपका नेस्टेड स्विच। नेस्टेड स्विच मतलब स्विच के अंदर, स्विच विद इन स्विच। तो आपके पास एक स्विच एक्सप्रेशन है, आपका पहला चॉइस ये है, अगर आपका ये चॉइस इस केस से मैच करेगा तो इसके अंदर फिर मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगे। उसी तरह से आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर केस के वैल्यू 2 से मैच करेगा तो फिर इसके अंदर भी बहुत सारे आपके अलग अलग केस वैल्यूज़ मिलेंगे। अब बात आती है कि इस तरह के हम लोग नेस्टेड स्विच का यूज़ कब करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड स्विच का यूज़ कैसे करते हैं। तो नेस्टेड स्विच के यूज़ करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिज़ाइन अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, जैसे आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने को मिलता है, जिसमें मिलता है ये पहला वर्किंग विथ नंबर्स। इसमें आपके है कि चेक इवन ऑड और चेक पॉजिटिव और नॉट। उसी तरह से आपको वर्किंग विथ कैरेक्टर, चेक
vowel or not, check, check, कैरेक्टर और डिजिट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे एक के अंदर एक और है, मतलब ये आपका चॉइस, जैसे फर्स्ट आपका अगर चॉइस रहता है नंबर के साथ, तो आपके नंबर्स में दो और भी नेस्टेड फॉर्म है। उसी तरह से कैरेक्टर के साथ भी काम करना है तो इसके भी दो नेस्टेड फॉर्म है। तो आइए चलते हैं, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कमेंट डाल के उसको क्लोज कर दिया। यहाँ से प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल हो जाएगा 1 2 एंड एक चॉइस के लिए 3। कैरेक्टर में भी ले लेना होगा आपको एक ch। मैसेज देते हैं पहले, अब जिस तरह से आपने दिखाया है मेनू ड्रिवन। पहला है हमारा वर्किंग विथ नंबर्स, सेलेक्ट योर चॉइस। अब यहाँ पे चॉइस लेते हैं 1 फॉर वर्किंग with numbers, 2 for working with character। चॉइस प्लीज। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज दे दिया पहला आउटपुट का। अब यहाँ पे यूज़र चॉइस लेगा, एड्रेस अब सी कर दिया हमने। उसके बाद फिर स्विच एक्सप्रेशन में आपका आ जाता है यहाँ पे चॉइस सी। केस अगर 1 है प्रिंटफ में फिर मैसेज देना होगा हम लोग को, प्रेस ए प्रेस ए प्रेस ए for even odd, checking, press B for positive number checking। इस तरह से फिर हम वापस स्कैनफ करते हैं और यहाँ पे हम लोग सी लेते हैं, या आप गेट ch भी यूज़ कर सकते हैं, गेट ch। ch इक्वल्स टू गेट ch, यस। उसके बाद फिर स्विच ch केस अगर ए है या केस स्मॉल ए है, तो आप चाहते हैं कि क्या हो, तो प्रिंटफ इंटर नंबर टू चेक even odd, scanf address of
आप लेते हैं यस ए में चला गया और बी इक्वल्स टू, और उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, printf even number, else printf odd number। इस तरह से हमने यहाँ पे, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। फिर हमारा केस अगर बी होता है या केस कैपिटल बी होता है तो हमें नंबर मिलेगा इंटर नंबर टू चेक पॉजिटिव और नॉट। यहाँ पे हम लोग स्कैनफ करके नंबर ले लेते हैं एड्रेस ऑफ ए में, और b इक्वल्स टू, b की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे प्रिंटफ कर देंगे इफ़ लगाकर। इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो प्रिंटफ पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंटफ नेगेटिव नंबर। ये आपका हो गया। डिफ़ॉल्ट में हम लोग दे सकते हैं printf इनवैलिड चॉइस। यहाँ से हम लोग का एक इनर स्विच क्लोज हो गया। अब हम लोग फिर आउटर स्विच की बात करेंगे। तो यहाँ से अगर केस हमारा 2 होता है तो प्रिंटफ फिर वापस आएगा प्रेस ए फॉर vowel checking and B for A for vowel checking and B आपका हो गया डिजिट चेकिंग। इफ डिजिट चेकिंग, यहाँ से भी हम लोग /n यूज कर सकते हैं। चॉइस प्लीज। अब यहाँ पे आपका स्कैनफ, वापस स्कैनफ दीजिए, चाहे ch इक्वल टू गेट ch कर देते हैं, और फिर वापस यहाँ पे एक और स्विच आ गया। अब यहाँ पे स्विच ch केस अगर a है या केस स्मॉल a है, सो प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर हमें इनपुट कराना होगा, तो एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। x मान लीजिए, कैरेक्टर वेरिएबल एक और ले लेते हैं, x इक्वल्स टू गेट ch। इफ x इक्वल्स टू a, और हमें पता है कैरेक्टर वॉवेल कैसे होता है, तो ई और साइन है यहाँ पे, फिर x इक्वल्स टू ई, x इक्वल्स टू आई, x इक्वल्स टू ओ, और x इक्वल्स टू यू।
उसी तरह से आप और करके कैपिटल लेटर को भी यूज कर सकते हैं। हमने कैपिटल ए और में x इक्वल्स टू कैपिटल ए और x इक्वल्स टू कैपिटल यू आप मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंटफ वॉवेल एल्स प्रिंटफ नॉट वॉवेल, ये हमारा सेक्शन हो गया केस ए के। अब बात करें केस अगर बी में, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। इस तरह से केस बी में अगर बात करें हम, या केस कैपिटल बी की बात करें, तो प्रिंटफ इंटर एनी कैरेक्टर ch इक्वल्स टू गेट ch। ch के जगह पे यहाँ x होगा तो x में लेना है हमको, और फिर कंडीशन लगाते हैं f x की कोड होता है 48 से x लेस देन इक्वल टू 57, 0 से 9 डिजिट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रिंटफ डिजिट एल्स नॉट अ डिजिट। इस तरह से हम लोगों ने इसका भी डिफ़ॉल्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, इनवैलिड चॉइस, और वापस आपका ये ब्रेक होके बंद हो गया। और फिर आपका यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटफ इंटर वैलिड चॉइस। इस तरह से आपने क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को एक बार फिर से। देखिए आपको 3 वेरिएबल यहाँ पे लिया हमने ए बी सी। चलो हमने 2 सेक्शन देना है। पहला था हमारा कि नंबर के साथ काम करना है जिसमें इवन और पॉजिटिव है कि चेक करना है, और दूसरा है कैरेक्टर के साथ जिसमें वावेल और डिजिट्स के लिए चेक करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है ए बी सी। बी का तो कहीं यूज़ नहीं हुआ है, हमने ज़्यादा ले लिया है। ए और सी लिया, मान लीजिए चॉइस कैरेक्टर में सी है चॉइस के लिए, एक्स इनपुट करने के लिए, और यहाँ पे चॉइस के लिए सी और ए इनपुट करने के लिए। मैसेज दे दिया पहले आउटर के लिए, स्विच के लिए कि आप बताइए 1 से नंबर के साथ काम करिएगा, तो दबाइएगा तो कैरेक्टर के साथ। स्विच में सी कर दिए। अब यहाँ पे फिर आते हैं केस 1। जैसे ही यूज़र का चॉइस 1 होगा, नंबर के साथ अंदर आएगा, उसके पास मिलेगा कि क्या मिलेगा केस 1 में कि आप एक इवन ऑड के लिए और बी पॉजिटिव नंबर चेक करने के लिए बनाइए। हमने इवन ऑड के लिए और पॉजिटिव नंबर के लिए लॉजिक डाल दिया, ये आपको पता है। स्विच में आप इफ़ यूज कर सकते हैं, बेशक कोई नहीं। तो यहाँ पे इंटर नंबर टू चेक इवन ऑड, हमने नंबर लिया, चेक कर लिया, ब्रेक से बाहर आ गए। केस बी के केस में भी हमने नंबर लिया और चेक किया कि पॉजिटिव है कि नहीं, बाहर आ गए। डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड चॉइस। इस तरह से हमारा इनर स्विच काम खत्म। फिर आउटर स्विच के पास आते हैं। यहाँ पे केस 2 हमने डिफाइन किया है, प्रेस ए वॉवेल चेकिंग और बी हमारा डिजिट चेकिंग के लिए। चॉइस प्लेस, फिर हमने इसको चॉइस लिया और इस चॉइस के हिसाब से भी अगर ए होगा आपका चॉइस तो कैरेक्टर लेगा और उसको चेक करेगा वॉवेल है कि नहीं। वॉवेल आपको पता है ए ई आई ओ यू होता है, हमने स्मॉल में लिखा है, आप इसको और देके कैपिटल में भी बढ़ा दीजिएगा। प्रिंटेड में वॉवेल, नहीं तो यहाँ पे नॉट वॉवेल दिखाएगा, ब्रेक कर देते हैं। या फिर हम आपको दे देते हैं, आपको लगेगा कि नहीं दिक्कत है तो आपको हम दे देते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू कैपिटल ए और x इक्वल्स टू कैपिटल ई और x इक्वल्स टू कैपिटल आई और x इक्वल्स टू कैपिटल ओ और x इक्वल्स टू कैपिटल यू। और इस तरह से हम लोगों ने
दे दिया, तो वॉवेल नहीं तो नॉट वॉवेल। इस तरह से हमने कैरेक्टर फिर से वापस लिया और यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि वो डिजिट है कि नहीं। डिजिट देखिए आस्की कोड 48 से 57 के बीच में होता है, 0 से 9, तो डिजिट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लास्ट में आपने इनवैलिड कोड चॉइस इसके लिए दे दिया, इनर के लिए। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ में देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिया। फिर इसके आउटर में डिफ़ॉल्ट, ये आपका आउटर स्विच का होगी और ये हो। चलिए हम इसको कंपाइल करते हैं। S3.C लिख दिया, एरर आ रहा है, चलिए नेक्स्ट लग रहा है, यहाँ पे ले लिया है, वापस कंपाइल करते हैं और हमारा एक वेटिंग स्किप सीक्वेंस कहाँ पे आ गया, इवन ऑड। चलिए इस तरह से हम लोग कंपाइल करते हैं। ये कहाँ एरर है आपका, यहाँ एक लग रहा है, एक और आपने क्लोज कर दिया, यहाँ एक और एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया। अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। अब रन करें, देखिए आपके सामने सिलेक्ट योर चॉइस, 1 वर्किंग विथ नंबर, 2 वर्किंग विथ कैरेक्टर। आपका चॉइस अगर 1 होता है तो देखिए ए इवन और चेकिंग के लिए, बी पॉजिटिव नंबर चेकिंग के लिए। अब हम ए दबाते हैं तो इंटर नंबर टू चेक इवन ऑड। अगर हमने नंबर 23 दे दिया तो देखिए नंबर ऑड है। प्रेस ए फॉर वॉवेल चेकिंग, बी फॉर डिजिट चेकिंग। अब हमारे पास दूसरा आता है नंबर के साथ। अगर हमने बी दे दिया तो आपका वॉवेल चेकिंग, बी फॉर डिजिट चेकिंग। चॉइस प्लीज, अगर हम ए दबाते हैं इंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर ई दबाते हैं तो वॉवेल, इंटर वैलिड चॉइस वॉवेल। एंड यहाँ पे हमने कहीं पे एक ब्रेक छोड़ दिया है, जिसके चलते ये देख सकते हैं केस ए है, इसके इनर में केस ए था, ठीक है, इसका तो ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पे। और हम लोगों का यहाँ पे ये स्विच बंद हो गया है, तो इसका भी तो ब्रेक होना चाहिए हम लोगों का। यहाँ पे हमने ब्रेक छोड़ दिया है, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी ब्रेक छोड़ दिया है। यहाँ भी जब केस 1 ख़त्म हो रहा है तो आपको एक ब्रेक देना होगा, नहीं तो उसके आगे वाला अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक छोड़ दिया था, जिसके चलते वो टर्मिनेट हो गया था। टर्मिनेट नहीं हो पाके वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला गया था। चलिए अब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, रन कराते हैं। चॉइस प्लीज, सपोज हमने 1 दबाया इवन ऑड या पॉजिटिव के लिए, आपने बी दबाया इंटर नंबर टू चेक पॉजिटिव और नॉन 23 दिया, यस पॉजिटिव नंबर, बाहर आ गए। फिर से रन करते हैं। इस बार हम लोग को 2 दबाते हैं क्योंकि हम लोग कैरेक्टर के साथ काम करना है। देखिए वॉवेल चेकिंग के लिए ए प्रेस करते हैं, इंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर हमने एफ दे दिया, नॉट वॉवेल, बाहर आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट के साथ भी काम कर लिया। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम था, हमने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने टाइप किया और फिर हमने एक एक स्टेप्स को आपको क्लियर कर दिया। तो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ़ और स्विच का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के साथ काम करना।